नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथी, हमारे पास में एक और क्वेश्चन होने वाला है जो क्लास 10th मैथ का जो आपका है जो आपका क्या है निर्देशांक ज्यामिति है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका साथी बेहतरीन क्वेश्चन है। वो मैं आज की इस वीडियो में आपको साथी बताने वाला हूँ। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहेगा साथी, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जो आपका प्ले लिस्ट बनाया गया है उसके अंदर हर क्वेश्चन का स्टेप है कि क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया साथी। जो आपका स्टैटिक्स है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया है आपको साथी। जो आपका माध्य होता है, आपका माध्यक होता है और बंटन का जो बहुलक होता है कैसे निकाल सकते हैं, वो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और बात करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु आपका एक पॉइंट दे रखा है कि ए है 2 माइनस के 2 है और बी बिंदु है माइनस के 7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक साथी ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक स्टेप के ऊपर आपको ध्यान से देखना है और उसको पूरा स्केल करने का आपका टोटल यानी जो इसका किस प्रकार से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनके अंदर आपको एक रेखा बनानी, एक रेखाखंड है। यानी मेरे पास में यहाँ पर पहला बिंदु ए है, वो क्या दे रखा आपको 2 माइनस के 2 दे रखा, मतलब इसका अक्ष निर्देशांक 2 है, वाई निर्देशांक माइनस के 2 है। यह रेखाखंड बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बना देता हूँ इसको, एक रेखाखंड हमारे पास में खींच दिया है मैंने। यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि बिंदु हमारे पास में दूसरा पॉइंट दे रखा है, वो यहाँ पर दे रखा आपको माइनस के 7 साथ ही आपको 4 दे रखे। और बोला क्या गया है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आप लोगों को निकालने हैं। तो इसको 3 भागों में बराबर में विभक्त करना है। तो साथ ही में एक बिंदु इसको यहाँ पर P बता देता हूं, इसमें एक विभाजित हो रहा है, और एक बिंदु में यहाँ पर Q बता देता हूं जिसके अंदर भी क्या कर रहा है, ये विभाजित हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने दो निर्देशांक सेट कर दिए हैं, एक तो बिंदु P है, एक बिंदु Q है। इस लाइन को, इस रेखाखंड को 3 भागों में विभक्त कर रहा है, यानी कि एक भाग तो ये वाला बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये भाग बन गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना बोला जाए, यानी 3 भागों में विभक्त कर रहा है तो उसके 2 निर्देशांक बनेंगे, अगर 4 भागों में विभक्त कर रहा है तो 3 निर्देशांक बनेंगे। इस प्रकार से आपका कि अगर आपको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साथी आपके पास में देखो कि इस बिंदु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि साथी कि इधर तो इसका एक पार्ट बनता है, इसका अनुपात के लिए 1 अनुपात, इधर 2 भाग बन गए, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अनुपात 2 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो कि साथी यहाँ पर इसके इस वाले पार्ट के अंदर कितना भाग बनेगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि इस बिंदु क्यों की बात करते हैं, यहाँ पर इसका 1 अनुपात तो इधर वाला 2 बन जाएगा और 1 अनुपात इधर वाला 1 बनेगा। वो कैसे बना कि इसके 2 भाग इधर है, 1 भाग इधर है, तो 2 अनुपात 1 बनेगा। बिंदु P का अनुपात बनेगा 1 अनुपात साथी 2 बन जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों बिंदु हैं इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित कर रहे हैं, यानी जो इंटरनल इसका डिवीजन हो रहा है, तो उसके लिए आपको इसका सूत्र आना चाहिए। जो आपका आंतरिक विभाजन होता है उसका सूत्र आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में बिंदु है, उसके लिए निर्देशांक x1 हो गया और इसके लिए y1 हो गया, क्योंकि ये P बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए हैं। यहां पर बिंदु आपके पास में क्यों दे रखे हैं, उसके लिए निर्देशांक मानते हैं, एक तो x2 हो गया, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया y2 हो गया। अब आप लोग कर सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर एक सूत्र होता है, पहले मैं इस अक्ष का मान निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि m अनुपात यहाँ पर क्या आएगा x2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका n x1 आएगा, और नीचे इसका अनुपात क्या आएगा m प्लस का n को जोड़ देना होगा। साथ ही ये तो आपका होता है अक्ष निर्देशांक होता है। यहाँ पर आप लोग y निर्देशांक का मान निकालोगे तो y निर्देशांक कैसे निकालोगे, वही फंडा यहाँ पर करना है कि आपको पहले अनुपात m लिखना होगा, यहाँ पर निर्देशांक y2 लिखना होगा, और यहाँ पर आपका अनुपात n आएगा, यहाँ पर निर्देशांक y1 होगा। इसके लिए आपको m प्लस n को यहाँ पर जोड़ देना होगा। जहां पर मैंने m और n लिया है, यह इस रेखाखंड के अनुपात होते हैं, यानी जो बिंदु आपके पास में है उसके अनुपात होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर साथी देख सकते हैं कि हमारे पास में आपको पहला जो निर्देशक मैंने x2 लिया है वो यहाँ पर इसका निर्देशक होगा कि इसको बोलते हैं x2 बोलते हैं। अब आप लोग पहले इस बिंदु का निर्देशक निकाल लो। इसको मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पे आप पहले इसका निर्देशक निकालेंगे तो यहाँ पर पहला बिंदु क्या आपके पास में x1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि m का मान यहाँ पर क्या होगा कि ये m अनुपात n के रूप में होता है, तो यहाँ पर लिखो कि m अनुपात n का रूप होगा, और इधर भी आपके पास में क्या होगा m अनुपात n का रूप हो जाएगा। यहाँ पर m का वैल्यू आपको साथी 1 दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग 1 रखेंगे। x2 का वैल्यू क्या होता है, x2 का वैल्यू यानी b वाला निर्देशांक होता है x1 वाला, तो यहाँ पर माइनस के 7 आ जाएगा। प्लस के यहाँ पर लिखना होगा कि जो आपका n का वैल्यू है साथी वो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद में x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है साथी 2 हो जाएगा, उसको यहाँ पर आप लोग लिखोगे। इसके बाद में अनुपात क्या है इसका 1 प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लो तो यहाँ पर आपको x1 का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना होगा माइनस के 7 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का कितना आएगा साथी 4 आएगा। यहाँ पर बट्टे में क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब आप लोग करोगे कि माइनस के 7 है, प्लस की यहाँ पर आपके पास में 4 है साथी, तो माइनस का 3 बचेगा और बट्टे में 3 आएगा। काट देंगे इसको तो यहाँ पर क्या आएगा x1 का वैल्यू आपके पास में कितना आएगा
यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आपके पास में y1 का वैल्यू निकालेंगे, तो y1 का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, सेम वही तरीके से यहाँ पर करना कि m का वैल्यू आपके पास में क्या है 1 हो जाएगा। यहाँ पर y2 का वैल्यू आप लोग देखेंगे, इसका दूसरा निर्देशक होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पर इसका अनुपात होगा वो 2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू क्या होगा, आपके सामने ये वाला निर्देशक होगा तो यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएगा, बट्टे में क्या आएगा m प्लस का n, जो यहाँ पर अनुपात है वो आएगा, तो 1 प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको आगे सरल कर लो तो y1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 को 4 से गुणा करोगे 4 आएगा, 2 को -2 से गुणा करोगे तो 4 माइनस के आएंगे, बट्टे में आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, 0 में आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास में x1 का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस का 1 मिल गया, y1 का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल गया 0 मिल गया। तो अब कह सकते हैं जो आपके पास में बिंदु P आया है उसका निर्देशक आपके पास में क्या बना, x1 का मान मिला -1 मिला, और y1 का मान कितना मिल गया आपके पास में यहाँ पर 0 मिल गया। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास में आ चुका है, इसका निर्देशक हमने निकाल दिया कि P क्या होता है, माइनस का 1,0 होता है साथी। अब आप लोग निकालेंगे बिंदु Q के लिए निर्देशांक, तो यहाँ पर मैं आपके सामने उसको भी बता देता हूं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, अब अनुपात चेंज हो जाएगा, m अनुपात n क्या होगा 2:1 में बंट जाएगा। यहाँ पर पहले आप लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, x2 का वैल्यू निकालेंगे, तो सेम यही प्रोसेस आप लोग यहाँ पर अपनाएंगे। m का वैल्यू यहाँ पर आपके पास में पहले 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग 2 लिखेंगे। इसके बाद में आप लोग करेंगे x2 का वैल्यू, x2 आपके पास में यहाँ पर कितना है माइनस के साथ, तो यहाँ पर आपको माइनस के साथ लिखना होगा, फिर प्लस लगा देना होगा। यहाँ पर देखो कि n का वैल्यू आपके पास में इस बार कितना है 1 हो जाएगा, और आपके पास में x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको लिख दो साथी, नीचे क्या आएगा वही अनुपात बनेगा, क्या 2 प्लस का 1 बनेगा, इस बार 2 प्लस का 1 बनेगा। x2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 गुणा माइनस के साथ, तो माइनस के 14 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर 2 आएगा, बट्टे में यहाँ पर आपके पास में 3 आ जाएगा, माइनस के 14 प्लस के 2, तो माइनस के कितना आएगा 12 आएगा, बट्टे में आप लोग 3 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस के साथ ही आपको 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम आपके सामने y2 का वैल्यू निकाल कर बताएंगे आपको। सेम ये वाला फॉर्मूला आपको y निर्देशांक के लिए बनाना है। m का वैल्यू यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद में y2 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगा दो। इसके बाद में देखो कि n का वैल्यू यहाँ पर 1 बनेगा तो 1 लिख दो, y1 का वैल्यू आपके पास में क्या आएगा -2 आएगा, तो यहाँ पर -2 लिखो, बट्टे में क्या आएगा आपके पास में 3 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस का 1 यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब आगे सोल्व कर लो इसको, तो y2 बराबर क्या आएगा 2 को 4 से गुणा करो, यहाँ पर कितना आएगा साथी 8 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 2 आएगा, बट्टे में यहाँ पर कितना बनेगा साथी 3 बन जाएगा। यहाँ पर 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6 आएगा, बट्टे में 3 लगा दो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साथी 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से हमने आपके सामने निकाल दिया है जो आपका बिंदु Q है साथी, उसका निर्देशक आपके सामने बना दिया है। क्या बना है, एक तो माइनस का 4 बन गया साथी, और एक कितना बन गया 2 बन गया। तो इस प्रकार से इसके दोनों बिंदु के निर्देशक आपके सामने बना दिए। पहला बिंदु P का निर्देशक आया माइनस का 1,0 आएगा, बिंदु Q का निर्देशक माइनस के 4,2 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, इस पर्सन को सरल